जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू urduitacademy.com। आज हम लेक्चर नंबर 21 देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास गूगल क्लाउड स्टोरेज की लैब होगी। पहले हम थ्योरी कर चुके हैं, तो जी देख लेते हैं लैब में हमारे पास कंपनी क्या मौजूद होंगे। लैब में हमारे पास होगी कि हम बकेट बनाएंगे, अपलोडिंग देखेंगे, वेबसाइट होस्टिंग देखेंगे, डेटा माइग्रेशन देख लेंगे बकेट टू बकेट, और ऑथेंटिकेशन लेवल देख लेते हैं। इसके ऊपर परमिशन दिखा देता हूँ आप किस तरह करते हैं, और वर्जनिंग किस तरह अनेबल करते हैं, बकेट ऑब्जेक्ट्स किस तरह डिलीट होती हैं। हम चीज़ों को रिव्यू करेंगे इस लैब के अंदर। अच्छा, मैं प्रोजेक्ट पे आ गया हूँ अपनी, और प्रोजेक्ट में आकर मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ डायरेक्टली। मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ एक दफ़ा। रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर मैं क्लाउड स्टोरेज टाइप करता हूँ, क्लाउड स्टोरेज। अब सबसे पहले हमारे पास ये इंटरफेस आ रहा होता है, इसमें एक मॉनिटरिंग का ऑप्शन है, एक सेटिंग्स, एक ब्राउज़र है। तो हमने ब्राउज़र पे काम करना होता है, और यहाँ पर हम करते हैं क्रिएट बकेट। तो बकेट की चीज़ें बता दूँ कि यूनिक होना चाहिए ग्लोबली। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अगर गूगल, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर होगा मेरे पास अब्दुल फाहद के नाम से करूँ तो मे भी ये भी किसी ने लिया होगा, क्योंकि बड़ा कॉमन सा नेम है फाहद BUCKET ग्लोबल। इसका मैं नाम ये देता हूँ, ये होप सो किसी ने नहीं लिया होगा। तो स्मॉल के अंदर, और ये नाम परमानेंट होता है, तब्दील नहीं होता, और ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, मतलब किसी और ने वो नाम ना लिया हो। कंटिन्यू करूँगा। मल्टी रीजन का ऑप्शन है, डुअल रीजन का है, और रीजन का है। तो हम पहले देख चुके हैं कि यार मल्टी रीजन एक्सपेंसिव है, और डुअल रीजन में बता रहा है कॉस्ट अभी शो नहीं करवा रहा। अगर मैं रीजन दूंगा तो बताएगा। और रीजन में 0.020 0.026 20 और 26 अराउंड 6 सेंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर एस्टिमेशन करनी हो, अगर मैं दूँ यहाँ पर 3000 GB डाटा रिट्रीवल मेरा होगा 100 GB इसमें से, क्लास ए ऑपरेशन मेरे होंगे 2, क्लास ए ऑपरेशन होंगे मेरे, इसकी वजह ज़रूरत नहीं भी दे देता हूँ। $78 ही बता रहा है। अवेलेबिलिटी इसलिए 99.95। तो एक क्विक सी कैलकुलेशन है, ऐसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे मल्टी रीजन की बकेट बनाता हूँ, इसे कर देता हूँ क्रिएट। उसके बाद बताता है स्टैंडर्ड है, नियर लाइन है, कोड लाइन है, आर्काइवल है। अगर तो मैं कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ जिसके ऊपर इमेजेस रखी जाती हैं, लोग बार बार निवेदित करते हैं, और मैंने उसको CDN के ऊपर सर्व करना है, तो मैं उसे करूँगा स्टैंडर्ड पे। नियर लाइन बैकअप्स के लिए, कोड लाइन पे डिजास्टर रिकवरी के लिए, आर्काइवल के लिए जहाँ पे रिकॉर्ड्स और लॉग्स रखे जाते हैं अभी कंपनी के, ये आर्काइवल के लिए होता है। तो मैं स्टैंडर्ड चूज कर लेता हूँ, इसे नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन बड़ा जरूरी है, प्रिवेंट पब्लिक एक्सेस, रिस्ट्रिक्ट डेटा फ्रॉम पब्लिकली एक्सेसिबल विया द इंटरनेट विल प्रिवेंट दिस बकेट फ्रॉम बीइंग यूज्ड फ्रॉम वेब होस्टिंग। मैंने यहाँ पर वेब होस्टिंग करनी है, तो मैं इसको अभी यूनिफॉर्म पे रखूँगा। यूनिफॉर्म एक्सेस ऑब्जेक्ट्स इन द बकेट बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट लेवल परमिशंस, और ये 90 डेज तक परमानेंट हो जाता है। उसके बाद है फाइन ग्रेन्ड के, हम किसी फोल्डर पे राइट्स दे सकते हैं, किसी अपना फाइल पे भी राइट्स दे सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म में जब एक चीज़ पे राइट दूंगा तो सब चीज़ों पे यूनिफॉर्म राइट्स चलेंगे। अब आगे चलता हूँ। मैं प्रोटेक्शन के अंदर इसके ऑब्जेक्ट वर्जनिंग इनेबल करना चाह रहा हूँ। बेस्ट फॉर डाटा रिकवरी होती है, और अगर मैं इससे रिटेंशन पॉलिसी लगाता हूँ तो इसका ये मतलब होगा कि मेरी जो इमेज या जो भी फाइल है वो इस अरसे से पहले डिलीट ना हो पाए। इन दो ऑप्शन से सिर्फ ये काम है। ये डाटा रिकवरी के लिए काम देता है, और ये देता है आपका कंप्लाइंस के लिए। इसको मैं डाटा इंक्रिप्शन देखूँ तो गूगल की मैनेज इंक्रिप्शन है, कस्टमर अपनी इंक्रिप्शन की भी लगा सकता है, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ अभी क्रिएट। मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहा अभी, जैसे ऑप्शन आपको गो थ्रू करवाने थे मैंने। अच्छा, ये हम बकेट बनाते हैं तो इसका होता है मेन इंटरफेस हमारे पास इस तरह का कुछ। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स में हम मेन लैंड की होती हैं, मेन लोकेशन बता रहा होता है। अगर मैं इसे कॉपी करूँ, पाथ को पेस्ट करूँ, तो इसका नाम दे देता है मुझे। यहाँ पे इसका लोकेशन दे रहा है, स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड है, पब्लिक एक्सेस नॉट पब्लिक है, प्रोटेक्शन नन है। कॉन्फ़िगरेशन में अगर जाऊँ तो ये क्या चीज़ बताता है, सिक्रेशन डेट, लोकेशन बताता है, रेप्लिकेशन डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड है, इसको मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद क्या ऑप्शन आते हैं मेरे पास के इस बकेट का यूआरएल
अगर मैंने इसे ब्राउज़र में किसी को देना हो तो वो इसके थ्रू ओपन कर सकता है। ये मेरी बकेट का पब्लिक यूआरएल है। उसके बाद ये मेरा GS यूजर, अगर मैं कमांड लाइन से कुछ कॉपी पेस्ट समथिंग करना हो तो मैं ये कमांड लाइन के थ्रू यूज़ करूँगा गूगल क्लाउड SDK को इस्तेमाल करते हुए। यूनिफॉर्म हमारी परमिशन एक्सेस है, बाकी चीज़ें बता रहा है नॉट पब्लिक और बाकी डिटेलिंग दे रहा है। परमिशंस को देख लेते हैं। अभी नॉट पब्लिक है। उसके बाद प्रोटेक्शन में क्या है, इसको हमने नहीं छेड़ना। लाइफ साइकिल क्या है कि हम लाइफ साइकिल रूल्स ऐड कर सकते हैं कि हमारा डाटा इतने अरसे बाद इस टियर में मूव हो जाए। इससे क्या होता है कि हमारी कॉस्ट कम आती है और जब हम डाटा का टियर चेंज करते हैं। सब बेसिक पर्पस ये होता है हमारा। तो बहरहाल ऑब्जेक्ट्स के अंदर देख लेते हैं कि हम अपलोडिंग किस तरह कर रहे होते हैं। अब इस चीज़ को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह रखते हैं, वेबसाइट स्टैटिक किस तरह होस्ट कर सकते हैं, और इसका रियल टाइम यूज केस भी दिखाऊंगा आपको भी करके। तो अगर मैंने अपलोड कोई ऑब्जेक्ट करनी हो, सिंपल वे अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है मैंने, और यहाँ से मैंने पाथ का एक फाइल है इसे मैंने अपलोड कर देना है। सो ये अपलोड कर रहा है, ये अपलोड स्टार्ट बता रहा है आपको यहाँ से, और उसके बाद ये इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अपलोड फाइल्स, अभी वो क्यू अब लगी है तो ये इसने अपलोडिंग कंप्लीट कर दी है। तो एक पाथ के नाम की एक फाइल है, इसे मैं अब क्लिक करूँगा तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मेरी वो इमेज ब्राउज़र में व्यूएबल फॉर्म में है। अगर मैं जाऊँ नीचे की तरफ तो इमेज में दिखा भी रहा है। पहले प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब ये प्रीव्यू का ऑप्शन इन्होंने इसको अभी भी डाला है, पहले इसमें नहीं होता था, मतलब पहले प्रीव्यू नहीं करवाता था फाइल को। फिर एडिट मीटा डाटा अगर डाउनलोड करना हो, डाउनलोड यहाँ से हो जाएगी। एडिट एक्सेस इसकी देखनी हो, जो भी चीज़ इसके ऊपर हम देखनी हो यहाँ से हम देख सकते हैं। सो दिस इज़ द यूनिफॉर्म बकेट एक्सेस राइट नाउ। अगर हम इससे करना चाहते हो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। परमिशंस में जाएंगे। अभी मैं वेरिफिकेशन करता हूँ कि यार कि मैं इसको कहीं बाहर से व्यू कर सकता हूँ कि नहीं, तो मैं ऐसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ पेस्ट। नहीं, ये मुझे इस तरह एक्सेस अभी नहीं करने दे। सो अगर मैंने परमिशन चेंज करनी हो तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अभी पब्लिक एक्सेस और नॉट, ये कहता है कि दिस बकेट इज नॉट पब्लिकली एक्सेसिबल। अगर मैं इसे सबके लिए एक्सेसिबल करना हो तो मैं इसे करता हूँ ऑल यूजर्स। ये इसके मैं राइट देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कि वो सारे ऑनर हो रीडर हो, ऑनर हो रीडर हो, क्या हो। मैं कहता हूँ कि वो हो जाए मेरे पास बकेट ऑनर ऑब्जेक्ट डिलीट कर पाए, बकेट को छेड़ पाए, क्या कर पाए। सो मैं कहता हूँ यार कि वो बकेट का ही ऑनर बना देता हूँ, सब कुछ कर पाए। और मैं इसे सेव करता हूँ, अलाउ पब्लिक एक्सेस पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको करूँगा तो ये कहता है ये पब्लिक टू इंटरनेट है। अब ये एक चीज़ नहीं बताएगा, लेकिन जब हम वेबसाइट या उसका डाटा होस्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम ये हमें नहीं करना होता, क्योंकि उसमें ये आ रहा होता है कि हमें वो डाटा हमारा रीड ऑनली मोड पर होना चाहिए। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं पेस्ट करके देख लेता हूँ। तो अभी मेरे पास इसका पब्लिक यूआरएल शो हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करूँ, ये इसका पब्लिक यूआरएल है, इसे मैंने कॉपी किया और ये मैं इसको करता हूँ पेस्ट। सो ये मेरी पाथ फाइल क्या रहेगी, पाथ समथिंग, ठीक है जी। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ दोबारा से। अब मैं इसे पब्लिक यूआरएल पे क्लिक करता हूँ दोबारा से और मैं देखता हूँ कि ये व्यू करने देता है कि नहीं करने देता है। स्टिल इट्स सेइंग मी डिनाइड एरर। सो इसको अब ट्रबल शूट कर लेता हूँ। पब्लिक टू इंटरनेट है, ऑथेंटिकेटेड यूआरएल है और पब्लिक यूआरएल, दो तरह के इसमें यूआरएल आ रहे हैं। अब मैं अगर एडिट एक्सेस देखूँ तो कैनॉट के अंदर यूनिफॉर्म लेवल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से दोबारा जाता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। कभी कभी थोड़ा सा टाइम ले लेता है ज़रा परमिशंस को अपडेट करने में, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इट टुक सम टाइम। और ये भी पब्लिकली हमारे पास व्यूएबल इमेज हो चुकी है। इसको मैं पेस्ट करता हूँ तो ये प्रॉपर्ली व्यूएबल है। सो अभी मैंने ऑब्जेक्ट अपलोड का दिखा दिया। ऑब्जेक्ट डिलीट किस तरह करते हैं। ऑब्जेक्ट डिलीशन के लिए सिंपल डिलीट, और क्रिएट फोल्डर करना हो तो ये क्रिएट फोल्डर वगैरह यहाँ से हो जाते हैं। तो यहाँ से अपलोड फाइल का ऑप्शन है, यहाँ से क्रिएट फोल्डर का, यहाँ पूरा का पूरा फोल्डर भी आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ये पूरा ISS फोल्डर करूँ, मल्टीपल फाइल्स की कह रहा है, तो इसको मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया
और इसके अंदर जो मल्टीपल फाइल्स हैं वो व्यू हो रही होंगी। मैं कोई भी फाइल यहाँ से देख लेता हूँ, ये प्रॉपर्ली व्यूएबल है, ओके। और दूसरी फाइल भी इसकी व्यूएबल होनी चाहिए, यस दिस इज व्यूएबल। सो ये हमारी बकेट हो गई, बकेट को देख लिया। और बकेट टू बकेट माइग्रेशन भी हम कर सकते हैं, ये मूव के ऑप्शंस हैं यहाँ पर। मैं अगर दिखाऊँ आपको, इसकी कुछ चीज़ें हैं। पहले तो हम देखते हैं उसकी स्टैटिक फाइल और वेबसाइट होस्टिंग को देख लेते हैं कि इस पर हम स्टैटिक कंटेंट या HTML बेस्ड वेबसाइट को किस तरह रन कर सकते हैं गूगल क्लाउड स्टोरेज के ऊपर। अच्छा, मैंने अभी एक डाउनलोड की है स्टैटिक वेबसाइट इंटरनेट से सैम्पल, और उसके अंदर क्या है, index.html हमारे पास मेन पेज होता है जहाँ पर आप वेबसाइट पे लैंड कर रहे होते हैं। फिर इमेजेस हैं, फिर एरर हैं, फिर एसेट्स हैं, जो CSS और फॉन्ट्स और JS बाकी चीज़ें होती हैं इसकी सपोर्टिंग जो सिखा रहे होती हैं एक वेबसाइट को। सो अगर मैं इसे देखना चाहूँ तो मैंने इसको यहाँ पर पूरे फोल्डर को अपलोड कर दिया है, ये मेरा फोल्डर है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके index.html पे क्लिक करता हूँ, इसका लिंक कॉपी करता हूँ और मैं इसे अब चेक करता हूँ कि पूरी स्टैटिक वेबसाइट चल रही है। देखिए अभी स्टैटिकली इसके इफेक्ट्स और हर चीज़ लोड हो रही हैं, CSS वगैरह जो होती है, और ये देखें प्रॉपर इमेजेस जो लगी हुई हैं वो प्रॉपरली लोड हो रही हैं क्योंकि एक स्टैटिक वेबसाइट। ऐसे क्लोज करता हूँ और मैं अबाउट में जाता हूँ, ये अबाउट की भी तस्वीर वगैरह आ रही है, ये कंटेक्ट के अंदर जाता हूँ। तो ये मेरे पास जो बाकी चीज़ें स्टैटिक इसकी लोड हो रही हैं, CSS वगैरह वो सही चल रही हैं। सो इस तरीके से हम स्टैटिक वेबसाइट को भी इसके ऊपर होस्ट कर सकते हैं। HTML5 बेस्ड CSS इसमें चल रहा हो, और उसके उस पर चलाते हैं। PHP डायनेमिक होती है, PHP वगैरह इस पर नहीं चल सकती। और ये HTML5 बेस्ड एक वेबसाइट मैंने आपको इस पर होस्ट करके दिखाई है जो कि पब्लिकली बिल्कुल व्यूएबल है। इसके साथ हम कस्टम डोमेन भी अपनी यूज़ कर सकते हैं, वो एक अलग मामला हैं, उस पर भी मैं नहीं जा रहा। तो ये हमने बकेट के थोड़े से पैटर्न देख लिए कि हमने किस तरीके से इसको बकेट को बनाना है, ऑब्जेक्ट को किस तरह हमने परफॉर्म करने हैं ऑपरेशंस, और जो स्टैटिक वेबसाइट अपलोड की है उसके ऊपर हम किस तरह के से उसको पब्लिक कर सकते हैं। वो हमने पब्लिक ऑप्शंस का आपको दिखा दी कि ऑल यूज़र्स में आके उसे हम यूनिफॉर्म लेवल पे कर देते हैं। उसके बाद क्या है कि हम ऑल यूज़र ऑल ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स में क्या होता है कि जब तक हम लॉगिन नहीं करेंगे तब तक ब्राउज़र में हम इसको वेबसाइट को या फाइल्स को नहीं देख पाएंगे। स्टोरेज एडमिन के राइट्स हमने देख ली। अगर मैं उस पर दूंगा एडिटर के तो मैं एडिट भी कर पाऊँगा, अगर मैं सिर्फ व्यूअर के दूंगा तो मैं उस बकेट पे कोई अपलोड के जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। वर्जनिंग क्या होती है? वर्जनिंग ये होती है कि अगर हम उसको अनेबल करते हैं तो उसके फाइल के मुख्तलिफ जब मैं उसे अपलोड करता हूँ उसके वर्जन बनते रहते हैं जब भी फाइल हमारी अपडेट होती है, उससे ये हो रहा होता है। और डिलीशन को हम किस तरह देख सकते हैं? डिलीशन को हम करते हैं जी, यहाँ पर जाता हूँ बकेट्स में, और बकेट्स पे जाने के बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये बोलेगा इसका अब ये नाम दीजिए। इसका नाम अगर दूंगा तो ये मैं इसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट को टाइप करना है, बल्कि डिलीट, जिसको मैंने डिलीट किया तो मेरी बकेट यहाँ से अब रिमूव हो जाएगी। ये रिमूव हो रही है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, टेक अ मिनट और टू, अब ये यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो ये हमारी ओवरव्यू लैब थी कि स्टोरेज के हम ऑपरेशंस पे किस तरह काम करते हैं। अगर हमने इसके CLI पे काम करना हो तो इसकी कमांड्स होती हैं GS util, इसके थ्रू हम इसके ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं और क्लाउड शेल से चला के दे सकते हैं। तो आज तक की लैब इतनी थी, ये छोटी सी लैब थी, जस्ट आपको क्विकली गो थ्रू करवाना था कि गूगल क्लाउड स्टोरेज किस तरह काम कर रहा होता है। सो अभी तक के लिए इतना ही था। सो इंशाल्लाह फिर अगले किसी लेक्चर में उम्मीद है कि हम लोड बैलेंसर और बाकी चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।